सो बच्चों कैसे हो ना। अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड पार्ट के बारे में ना। फर्स्ट पार्ट आपने देखा, अच्छे से देखा, कंसेप्ट क्लियर करे, उसको बिना देखे आना मत। या जो लोग सिर्फ सॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं उनकी बात अलग है, बट जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, जिनको दिक्कत है चीज़ों में, तो गाइस फर्स्ट पार्ट जरूर देख के आए। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें सिखाई है वहाँ पे ना। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम। इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और 5, एक्स कब लेस देन इक्वल्स टू 1, 5 कब ग्रेटर देन 1। ठीक है, इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स 0, एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एट एक्स इक्वल्स टू 2। ना इसको फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन दे दिया इसने, पर मैं ट्राई करूंगा समझाने की। आप बस एक बार जानना, इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को पढ़ते पढ़ते दिल में बहुत दर्द आता है। किस किस के दर्द आता है मुझे बताना। तो ये इच्छा नहीं करती है गाइस, चैप्टर रियली बहुत इजी है। ये एक्सरसाइज बहुत ही, डिफरेंशिएशन इज अ डिफरेंट पार्ट, उसको इससे मिक्स नहीं करेंगे। ये पसंद नहीं आए छोड़ो, डिफरेंशिएशन में छोड़ देना गलती से। वाह, तो ये एक्सरसाइज वैसे बहुत इजी है। ठीक है बच्चों, तो करें, बस देखते रहें टिल एंड तक, इसको जरूर देखना, ब्रेक मत करना। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। एक छोटा सा रिवीजन, आपको याद है कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? जब LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA हो जाए। बहुत क्लियर सी बात है। तो इस क्वेश्चन ने क्या करा है, थ्री क्वेश्चंस को मर्ज करके इसने एक में डाल दिया है। तो एक्स को 0 पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है। बस समझने में दिक्कतें आती है तो गाइस प्लीज़ अटेंशन दें यहाँ पूरा ना। मैं सबसे पहले चेक करता हूँ एक्स इक्वल्स टू 1 पे। दुनिया की हर बुक में पहले 0 पे दिया होगा, पर अपन 0 की बात नहीं, पहले 1 पे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन 1 पे चेक हो रहा है गाइस। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे चेक करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं 1 पे ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा और चीज़ों को समरी करता हूँ। रुको और आ जाओ, रुको। क्वेश्चन को मारो गोली, प्लीज़ एक बार आ जाओ। चीज़ों को थोड़ा समराइज़ कर दूँ मैं एक बार। मुझे किसी पॉइंट पे चेक करना है ए पे, तो इधर आएगा हमेशा LHL, इधर आएगा हमेशा RHL। क्वेश्चन को पॉज मारे, एक कंसेप्ट सीख लें। LHL पे अपन हमेशा रखते हैं x इक्वल्स टू A माइनस एच, ये ध्यान रखना। RHL में रखते हैं हमेशा x इक्वल्स टू A प्लस एच। ठीक है, फंडे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास चल रहा है। LHL में रखते हैं A माइनस एच। अब सर h कौन है? अरे h बहुत छोटी सी वैल्यू है, मतलब इस पॉइंट से हल्का सा पीछे। h माने ऑलमोस्ट 0 ही होता है, तो बहुत छोटी सी वैल्यू। और A प्लस एच मतलब इस पॉइंट से हल्का सा आगे, बहुत माइन्यूट सा आगे, तो कि ऑलमोस्ट अपन उसको 0 ही मानते हैं बचपन से। देख रहे हो 11th क्लास से, बचपन मतलब 11th क्लास, तो हल्का सा पीछे और हल्का सा आगे। ठीक है, यहाँ पे तो पीछे मतलब A माइनस एच, आगे मतलब A प्लस एच। तो फंडा क्लियर बच्चों। और उसको फिर अपन लिमिट में अपने फंक्शन में जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ उसको अपन रख देते हैं। क्या फंडा क्लियर? और इसको लिखते हैं अपन लिमिट x इक्वल्स टू A पे माइनस और fx, इसको लिखते हैं लिमिट x इक्वल्स टू A पे प्लस और fx। गाइस एक बार वीडियो जरूर पॉज करें, इसको नोट करना। कहाँ पे? NCERT में, कॉपी वॉपी नहीं, NCERT में ऊपर 5.1 का नोट करें इसको। वीडियो पॉज करें और नोट करें। ठीक है ना, चलें बच्चों अपन आगे। क्लियर है? कॉपी कर लिया ना? क्वेश्चन करते हैं अपन ना। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ पे अटेंशन। मेरा पढ़ाने का अंदाज अलग है, ठीक है ना, अपन दूसरों से कंपेयर नहीं करेंगे ना। 1 पे चेक करना है, जरा फील करें। ये लिखा है x लेस देन इक्वल्स टू 1, ये कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो लेस देन 1, जरा प्लीज़ देखें यहाँ पे, मैं आपको एक चीज़ों को समराइज करने वाला हूँ। मैं 1 की अगर बात कर रहे हैं अगर, तो 1 से छोटे वाले पार्ट में कौन सा फंक्शन है? fx इक्वल्स टू 5 लगने वाला है। 1 से बड़ा, अच्छा 1 पहले नंबर लाइन है ना, 1 से पहले कहाँ है? यहाँ 1 के बाद कहाँ है? वहाँ इधर x है बच्चा, और इधर बाद वाला फंक्शन कौन सा है? 5। दिस इज माई LHL, दिस इज माई RHL। कोई इशू किसी को? लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है बच्चों? सो नाउ अपन पहले करते हैं LHL फाइंड करते हैं। ठीक है, पुटिंग, ये जो प्रोसेस जो लिख रहा हूँ इसको बड़ा ध्यान से देखना। पुटिंग 1 माइनस एच, वे ऑफ प्रेजेंटेशन मैटर करता है यहाँ पे। 1 के ऊपर माइनस fx लिमिट, ये लिखने में बच्चों को बहुत आलस आता है। फंक्शन क्या है? अच्छा fx मेरा क्या है यहाँ पे? x है सर, x है आपके पास यहाँ पे। चलो तो x रखा, x में जाओ, रखो लिमिट
1 माइनस एच और फिर यहाँ आएगा h टेंस 0। अगर फंक्शन x है तो लिमिट भी x चलेगी, फंक्शन अगर h है तो यहाँ पे भी h आएगा, ठीक है। पुटिंग लिमिट लिखते हैं अपन यहाँ पे, पुटिंग लिमिट कितना आया 1 आया, h रखा 0, h होता है 0 होता है, तो आपको क्या बचा 1 मिला। तो आपका LHL कितना आया बच्चों, इनिशियल वे में तकलीफ आएगी पर धीरे धीरे इससे आपको राहत मिलेगी। RHL की बात करते हैं, इसके लिए फंक्शन कौन सा है, RHL का फंक्शन कौन सा है सर 5 है। अच्छा चलो देखो ध्यान से देखो, मैं आपको बहुत प्रॉपर प्रोसेस करवा रहा हूँ बच्चों। लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर आया प्लस fx क्या है मेरा यहाँ पे 5, कोई इशू नहीं है। अब सर 5 में मैं, अच्छा मैंने रखा नहीं ना यहाँ पे, पुटिंग लिखो यहाँ पे, पुटिंग x इक्वल्स टू 1 प्लस एच। अब सर यहाँ पे x में अपन 1 प्लस एच रखते हैं, हाँ रखते हैं। तो सर यहाँ तो x दिख ही नहीं रहा, मैं कहाँ रखूँ सर, अरे तो है ही नहीं तो कहाँ रखेगा, फिर आंसर क्या आएगा 5 आएगा। जब x है ही नहीं तो कहाँ रखूँ, नहीं रख सकता, यहाँ x था तो रख दिया, सर यहाँ x नहीं है, कांस्टेंट रख, कांस्टेंट में रख, क्या दिक्कत आ रही तेरे, मस्त रहे बस 5। तो RHL की वैल्यू क्या है आपके पास, तो क्या LHL और RHL इक्वल आया, तो सर क्या मैं FA भी निकालूं, अरे क्यों निकालना, जब पहले ही पता चल गया कि LHL RHL इक्वल नहीं है तो मैं FA पे माथा फोड़ी क्यों करूं, FA रखोगे तो 1 आएगा, वो भी साला इक्वल नहीं आ रहा है, तो उधर तक जाना ही नहीं। अगर पहले ही पता चल रहा है कि LHL और RHL इक्वल नहीं है तो लिखो साफ साफ LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। क्या फंडा क्लियर, तकलीफ तो आएगी बच्चों, मैं आपको कह रहा हूँ दिल में दर्द तो इनिशियल लेवल पे आता है, आप किसी की भी वीडियो जाके देख लो दिक्कत तो आएगी, पर मैंने आपको और सबसे ईजीएस्ट वे में समझा रखा है। सो गाइस पे अटेंशन, 3 से 4 क्वेश्चन देखें समझें। इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी अच्छा नहीं है, मेरे को तो पसंद भी नहीं है क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आगे आएंगे समझाने के लिए, मज़ा आएगा आपको करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे 9 पर डटे रहिए, किसको मत छोड़ेंगे नहीं, ऐसा मत छोड़ो मत, ठीक है। यहाँ पे 9 इसको हटा रहा हूँ बच्चों, इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। 9 देखो अब बात करते हैं अपन x इक्वल्स 0 पे, किस बात करते हैं अपन एट x इक्वल्स 0 पे बात करते हैं बच्चों, आ जाओ 0 पे बात करते हैं अपन, 0 पे 9। मुझे बताओ अब एक और चीज़ जो दिक्कत देगा आपको, समझने में दिक्कत आएगी। सो गाइस पे अटेंशन, गाइस पे अटेंशन, 0 की बात करते हैं। 0 क्या, मुझे बताओ x ग्रेटर देन 1 के अंदर, ग्रेटर देन 1 के अंदर क्या 0 यहाँ आएगा कभी, नंबर लाइन बनाएंगे कभी जीवन में तो 0 यहाँ आता है 1 यहाँ आता है। ये कह रहा है कि मैं 1 से बड़ा हूँ, तो 1 से बड़ा तो इधर 5 आ रहा है, तो 0 तो कभी इधर आए ही नहीं। तो 0 वाले के फंक्शन कौन कौन से होंगे जरा देखना, 0 के वाले के फंक्शन होंगे fx होगा, इधर भी x, इधर भी होगा x, कि 0 सिर्फ और सिर्फ इसमें आ रहा है क्योंकि x लेस देन 1 है और 1 से छोटा 0 होता है और 0 इसमें आ रहा है, तो दोनों तरफ LHL भी इधर ही होगा x पे, RHL भी x पे ही होगा, ये बात ध्यान रखना, दिक्कत आती है। चलो प्रोसेस, LHL fx आ रहा है, x पुटिंग करेंगे, हार मत मानना बच्चों, बस मैं ये भी ये कह रहा हूँ वापस। 0 पे माइनस fx लिखा, थोड़ा फटाफट करते हैं, 0 पे माइनस x लिखा, फिर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h रखा, पुटिंग लिमिट लिख देना आप लोग, तो h होता है 0, तो 0 का 0। फिर RHL की बात करते हैं अपन, fx उसका x ही है, इसमें क्या पुट करोगे बच्चा 0 प्लस h मतलब h, तो लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस, प्लीज़ देखो 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 देखो, हारना मत, हार नहीं माननी, डटे रहो, हो जाएगा। x रखो, लिमिट रखो, h टेंस 0 और h, यहाँ अगर h है तो यहाँ पे h होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो कितना आया 0, पुटिंग लिमिट 0, खत्म कहानी। अच्छा सर LHL भी इक्वल 0, RHL भी 0, जरा FA भी चेक कर लेते हैं। अच्छा इसके पर्टिकुलर इस पे कौन सा फंक्शन होगा, f(x इक्वल्स टू x ही होगा, इक्वल्स टू 1 मतलब वो तो इक्वल्स टू आवे या नहीं, हम फर्क नहीं पड़ता, पर 0 तो सिर्फ इसी वाले में आएगा, तो f(x) है x
एफ ज़ीरो वाले पे आएगा ज़ीरो, तो एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ ए। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 1। क्या फंडा क्लियर? इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन, नॉट अ टफ। नहीं 1 नहीं, ज़ीरो पे है ना। फंडे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। देखो एल एच एल भी ज़ीरो, आर एच एल भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। पर ये ध्यान रखना, ज़ीरो पे चेक करते ज़ीरो यहाँ आएगा, इसके लिए ये वाला काम नहीं आएगा। जरा एक और चेक करते हैं अपन, एक और करते हैं अपन, एक और दिया है अपन, चेक कर रहे हैं एट किस पे करेंगे अपन अब, एक्स इक्वल्स टू 2 पे, ये 1 पे, ये 0 पे, ये 2 पे। एक्स इक्वल्स टू 2 की बात करते हैं बच्चों। अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 जो है वो किस फंक्शन में आएगा, ये है लेस देन 1 वाले में, तो 1 से छोटा चला गया, 2 तो 1 के बाद आता है, तो 2 वाला कौन सा आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला। क्या सबको दिख रहा है यहाँ पे? अरे नंबर लाइन बनाओगे, 1 ये रहा, 2 ये रहा, तो 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, इस वाले को कर रहा है, तो फंक्शन हमारा क्या आएगा, 5 वाला फंक्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला नहीं, क्योंकि ये x लेस देन 1 का है, 1 से इधर चला गया, अपन को 2 वाला चाहिए, तो सिर्फ यही है कि x ग्रेटर देन 1 में ही तो 2 आता है। क्या फंडे क्लियर? सो बात करते हैं LHL की, पुटिंग x इक्वल्स टू 2 माइनस एच। अच्छा, इसके लिए फंक्शन क्या आएगा, 5। सर तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि सब में 5 ही आने वाला है। यस, तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे, तो लिमिट x टेंस टू 2 पे माइनस एफ एक्स लिखा बच्चा अपन ने, लिमिट x टेंस टू 2 पे माइनस लिखा और 5 आया, तो आपको पता है कि आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि सर x तो रखने की जगह ही नहीं है मेरे पास यहाँ पे, तो 5 ही बचा। ठीक है, वही चीज़ RHL की बात करते हैं, पुटिंग 2 प्लस एच, लिमिट x को 2 पे प्लस एफ एक्स, लिमिट x को 2 पे प्लस और 5, तो वापस 5 आया। LHL भी 5, RHL भी 5 और वाला FA जो कि है 2 रखेंगे और कितना है 5, तो ये भी मेरे पास 5 आ रहा था। LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू 5। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। क्या क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? दिस वॉज ईजी। 1 वाला तो दिख रहा था कि ये LHL है, वो ये RHL है, पर इसमें क्लियरली नहीं दिख रहा था 0 पे और 2 पे। आपको यहाँ देखना था कि 0 इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो इधर वाले पे सेटिस्फाई कर रहा था, 2 वाला x ग्रेटर देन 1 पे सेटिस्फाई कर रहा था। पर गाइस क्वेश्चन ऐसे बोर्ड में नहीं आते हैं, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ठीक है, यहाँ पे अपन आगे चलेंगे, बट जो मेरा मेन एम है, जो हमारा मेन एम है कि प्रोसेस सीखना, कि प्रोसेस लिख लिख के होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें ऐसी नहीं कि माइंड में एकदम से स्ट्राइक करेगी, इट विल टेक टाइम। लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो होगा। मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, और छोड़ना मत, क्वेश्चन ईजी आते हैं, अपन करेंगे, अपन एनसीईआरटी करेंगे, अपन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके चलेंगे, उनके वीडियोस बनेंगे और बहुत बढ़िया काम करेंगे। क्लियर गाइस? डन, परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो गाइस बात करते हैं 6th क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड f(x) इक्वल्स टू 2x प्लस 3 कब x लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड 2x माइनस 3 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। गाइस नाउ लेट्स कम ऑन, लेट्स टॉक कि चाहता क्या है। अल्टीमेटली क्वेश्चन यही चाहता है कि मुझे बताना है कि इस पॉइंट 2 पे भाई ग्राफ बनेगा, ग्राफ बन रहा होगा, पर इस 2 वाले पॉइंट पे क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नो आपको मैं क्वेश्चन को थोड़ा समराइज करता हूँ। मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, नई चीज़ सिखा रहा हूँ, तो नई चीज़ सीखने में, एडॉप्ट करने में टाइम लगता है। सो नाउ देखो अपन ना करा हुआ है x को 2 पे, क्वेश्चन को समराइज, लेस देन इक्वल्स टू 2, तो लेस देन वाले में फंक्शन कौन सा चल रहा है बच्चों आपका यहाँ पे 2x प्लस 3, और ये है LHL, फिर RHL आएगा, और इधर फंक्शन चल रहा है ग्रेटर देन 2 में चल रहा है f(x) 2x माइनस 3। क्या सबको पहले ये दिखना चाहिए, मुझे पता है कई बच्चों को ये इशू आता है, सर LHL का फंक्शन कौन सा है और RHL का फंक्शन कौन सा है। तो भाई साहब लेस देन 2 नंबर लाइन पे इधर आएगा तो फंक्शन ये रहा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और एग्जैक्टली 2 पे कौन सा है, एग्जैक्टली 2 पे कौन सा फंक्शन है, जहाँ पे साइन दे रखा है इक्वल्स टू वाला, तो 2x प्लस 3, जहाँ पे साइन दे रखा है यहाँ पे इक्वल्स टू वाला, तो दैट विल बी द फंक्शन एट 2। ठीक है ना, बहुत इजी फंडा। लेट्स फाइंड आउट LHL एट x इक्वल्स टू 2। फंक्शन मेरा आ रहा है उसके लिए 2x प्लस 3, ताकि मैं चीज़ों को समराइज कर पाए अपन। ठीक है, यहाँ पे
पुटिंग x इक्वल टू 2 माइनस एच, एल एच एल पे अपन को पता है ना 2 माइनस एच रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 2 प्लस एच, फंडे सारे के आप देख रहे हो मैंने पूरे क्वेश्चन को आंसर को और क्वेश्चन को समराइज कर दिया यहाँ पे, परफेक्ट। सो अब वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आंसर लाना बड़ी बात नहीं है, बच्चा की तरह से 2 रख दो, 4 प्लस 3 7, 2 रख दो, 4 माइनस 3 1, डिसकंटिन्यूस, बट ऐसा नहीं करना है, प्रेजेंटेशन ढंग से करना है। लिमिट x टेंस टू 2 पे माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2 पे माइनस एफ एक्स कौन है मेरा 2x प्लस 3। अब भाई साहब x की एंट्री होने वाली है, x की एंट्री होने वाली है, तो 2h की एंट्री होने वाली है, तो अगर h आ चुका है तो यहाँ पे h टेंस टू 0 आएगा, सबको पता है ना, कोई इशू नहीं है। अब पुटिंग लिमिट कर दो या थोड़ा सा और लिख दो, क्या है 2 टू द 4 और 2h, तो पुटिंग लिमिट मतलब क्या हो गया, h को 0 रखा मैंने, पुटिंग लिमिट तो 2 टू द 4 माइनस प्लस 3 तो कितना आया 7, तो LHL कितना आया 7 आया बच्चों। क्या फंडा क्लियर, कोई इशू नहीं है। ये ए पार्ट, बी पार्ट करते हैं अपन इसका, RHL एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। फंक्शन कौन सा है बच्चों इसका ना एक कोई गलती करी क्या, कोई गलती नहीं करी, चलो fx इक्वल्स टू 2x माइनस 3, अच्छा क्या पुट करेंगे बच्चों जरा बोलो, 2 प्लस एच, x इक्वल्स टू 2 प्लस एच, फंडा क्लियर, नॉट अ बिग डील, आराम से हम लोग कर रहे हैं। सो बट प्रेजेंटेशन x टेंस टू 2 पे प्लस आया, fx आया, लिमिट x टेंस टू 2 पे प्लस fx कितना है 2x माइनस 3 है, ये भी फंडा क्लियर। अब h ने हमारी एंट्री तो h टेंस टू 0 आएगा, 2 प्लस h प्लस 3, मुझे पता है कि डायरेक्टली पुटिंग लिमिट से मेरा काम हो रहा है, तो मैंने बोला अरे पुटिंग लिमिट तो h 0 2 टू द 4, अच्छा ये कुछ गलती करी, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, 2 टू द 4, 4 माइनस 3 कितना आया 1, अरे सर LHL 7 RHL 1, LHS नॉट इक्वल टू RHL, यस, तो लिमिट डिसकंटिन्यूस, तो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, तो RHL कितना आया 1 आया। वी कैन से दैट कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, क्या बात है, एट x इक्वल टू 2। नाउ दो सवाल, अब आपके दो सवाल, सर एफ ए भी तो निकालो, सर एफ ए भी तो चाहिए, अरे हाँ चाहिए, तो वो अब नेसेसरी नहीं रहा, अगर ये दोनों इक्वल होते तो मैं आगे बढ़ के चेक करता, तो पहले वाली स्टेप अगर मैं पास हो जाता तो मैं अगला पेपर देता, जब पहले में ही फेल हो गया तो मैं आगे जाऊँ क्यों, अगर आगे जाने से सेंस ही क्या है कि पहले ही LHL RHL अनइक्वल हो गए, तीसरे की तो वैल्यू ही नहीं रही, तो मतलब मेरा सेंस नहीं निकलेगा ना, तो पहले की तो डिसकंटिन्यूस टेंशन फ्री। दूसरी चीज़, कई स्कूलों में ऐसा सिखाते हैं, कई टीचर सिखाते हैं कि सर बच्चा 2 रख दो, 2 टू जा 4, 4 प्लस 3 7, सर 7 आया, 2 रख दे, 4 माइनस 3 1 आया। बच्चा वो एक छोटे दायरे तक का काम करता है, छोटी सीमित तक का काम है, वो हमेशा सही वर्क नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है छोटे मोटे क्वेश्चन है, यहाँ वर्कआउट कर जाएगा, पर एक बड़े लेवल सोचो जो अपने बोर्ड में आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे तो उसमें यही मेथड काम करेगा, तो यही सीखो, ठीक है। यहाँ पे ये बात समझो, क्या होता है अगर मैं डायरेक्ट सिखा दूंगा तो कुछ जगह डायरेक्ट लगाओगे, कुछ जगह ऐसा लगाओगे, तो यू विल गेट कंफ्यूज कि सर कौन सा कब क्या लगाना है, हमको समझ नहीं आ रहा। सो गाइज एक ही चीज़ सीखो, स्टैंडर्ड सीखो, जिसमें कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता है, ठीक है। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड, जो मेन चीज़ है, जो सारे रेफरेंस बुक इसी को फॉलो करते हैं इस मेथड को, तो गाइज इसी को फॉलो करना है, कोई भी और मेथड ना लगाएं, कोई डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक कोई कुछ नहीं लगाने का है, सिंपल ये लगाएं एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। क्लियर गाइज, डन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन 7 कुछ नया क्वेश्चन नहीं गाइस, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने 11th क्लास में करे हुए, बट स्टिल 11 किसने पढ़ी सर, 11 पढ़ते कहाँ थे अपन,
तो अपन अभी चालू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन 7 से बात करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या चाह रहा है कि यही चाह रहा है कि मुझे बताइए कंटिन्यूस है या नहीं है, डिसकंटिन्यूस क्या है, मतलब उस वो नॉलेज चाह रहा है। पर थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना, दो क्वेश्चन को मर्ज किया हुआ है। अभी भी आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। दो क्वेश्चन को मर्ज किया हुआ है यहाँ पे। एक तो मर्ज किया हुआ है -3 पे और -3 पे, और दूसरा क्वेश्चन का जो मर्ज किया है वो 3 और 3 है, ठीक है यहाँ पे। तो पहली चीज़ तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि सर क्या क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, दो क्वेश्चन का मर्जर है, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। गाइस आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, ठीक है। यहाँ पे अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर -3 से छोटा है तो मॉडुलस x + 3, और -3 से बड़ा है तो x -3 से बड़ा और 3 से छोटा, डजेंट मैटर। आप तो सिर्फ इसका फर्स्ट पार्ट देखो, सिर्फ और सिर्फ नज़र रखो -3 पे। -3 से छोटा मतलब LHL वाला फंक्शन ये रहा, -3 से बड़ा मतलब RHL वाला फंक्शन ये रहा। सेकंड पार्ट पे आते हैं, अब आप सिर्फ फोकस रखो 3 वाले पे, 3 वाले इंटरवल पे फोकस रखो। 3 से छोटा मतलब LHL फंक्शन ये रहा, 3 से बड़ा मतलब RHL फंक्शन ये रहा। बस कुछ मर्ज मत करो आप लोग, अपने को दोनों को अलग अलग रखो, 3 को अलग देखो, -3 को अलग देखो, और बस और सॉल्व करो, देखो कि LHL कौन सा है, RHL कौन सा है। एज सिंपल एज दैट। नाउ गाइस जरा देखो, x = -3 है, ठीक है। तो LHL वाला फंक्शन कौन सा होगा, मॉडुलस x + 3, आई थिंक सबको विजिबल है। RHL की बात करते हैं तो इसका fx कौन होगा, -2s होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और x को पुट करेंगे -3 - h, यहाँ पर रहेंगे -3 + h, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मोटा है जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। नाउ एट x = -3 पे चेक करते हैं। तो पहला चीज लेट्स फाइंड आउट द LHL। सो क्या करेंगे अपन, मुझे जरा बताओ। पुटिंग करेंगे। अच्छा फंक्शन क्या है, fx क्या है, मॉडुलस x + 3, ये लिखो ताकि आपको भी क्लियर आउट रहे कि कौन सा फंक्शन है। यहाँ पे पुटिंग करेंगे x = -3 - h, कोई इशू नहीं है, बिंदास चल रहा है। बट वे ऑफ प्रेजेंटेशन गाइस, अगर मैं घास नहीं काट रहा हूँ यहाँ पे और आपको भी नहीं काटनी, अपन हर एक कदम कदम पे स्टेप प्रॉपर रख रहे हैं। fx क्या है, मॉडुलस x + 3। तो पहले तो ये दो चीज़ सीखी आपने, लिमिट चल रहा है x का तो x की लिमिट आएगी, यहाँ पे ये फंक्शन चल रहा है x का तो x की लिमिट आएगी। अब x में एंट्री मारने वाला है, h एंट्री मारने वाला है, तो लिमिट भी क्या आएगी यहाँ पे, h टेंड्स टू 0, और h हमेशा टेंड्स टू 0 ही होगा। ये बात भी क्लियर रखना, ठीक है। तो कंफ्यूज मत रखना, डबल माइंड मत रखना। तो मैंने h एंट्री मारा तो यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे h चल रहा है, यहाँ x चल रहा है, तो गलत मार्क्स तो कटेगा। सो गाइस फोकस, ठीक है। अब पुटिंग लिमिट, क्योंकि मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने पुटिंग लिमिट कर दिया, पुटिंग लिमिट अगर PL लिखेंगे अपन PL, ठीक है, तो ये 0 हो गया। तो -3 का मॉडुलस क्या होगा, देखो मेरे पास क्या बचेगा, जरा देखो मेरे पास बचेगा -3 + 3 बचेगा। वी नो दैट कि मॉडुलस ऑफ -3 विल बिकम 3, है ना, कि मॉडुलस का काम क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देना, ये सबको आता है। तो 6 आया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LHL, 6, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द RHL की बात करते हैं। RHL का फंक्शन कौन है बच्चा अपने पास, कौन है, -2x। वी कैन सी दैट कि -3 से बड़ा, x -3 से बड़ा, इधर से मतलब नहीं है, -3 से बड़ा तो -2x, ठीक है। यहाँ पे सो पुटिंग करते हैं। आई थिंक अब चीज़ें समझ में आ रही होगी, एक दो क्वेश्चन कर लिए ना आपने, अब आपको चीज़ों को जहन में आ रहा होगा। क्या आ रहा है, 3 + h, ठीक है। यहाँ पे नाउ वापस वही पर लिमिट x टेंड्स 0। कई बच्चों को आलस आता है, प्लीज़ डू नॉट इग्नोर, कि जैसी प्रैक्टिस घर पे होती है वैसे ही फिर एग्ज़ाम में काम होता है। तो गाइस -2x लिखा, अब x में जाने वाला है h, तो h टेंड्स टू 0, -2 -3 + h मैंने लिखा। पुटिंग लिमिट पुट रखा मतलब h को 0 रखा, तो -2 × -3 + 6, तो RHL कितना आया, 6 आया, ठीक है। यहाँ पे पुटिंग लिमिट लिखने के बाद ये जो लिमिट वाली चीज़ लिखी ये नहीं लिख सकते, अलाउड नहीं है। लिमिट पुट कर दिया मतलब h गायब हो गया, तो मतलब ये जो चीज़ है ये वाला पार्ट ये भी गायब हो जाएगा। एज क्लियर एज दैट, परफेक्ट। चलें अपन आगे ना, आगे चलो ना, अपन आगे चलते हैं।
अच्छा, अब LHL RHL सेम सेम आया, मतलब उससे आगे बढ़ रहा है, क्वेश्चन आगे बढ़ना चाह रहा है, तो मैं FA भी निकालूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ना चाह रहा है। अगर यहाँ पे ये अनइक्वल होता ना तो मैं FA नहीं निकालता, पर ये क्वेश्चन आगे जाना चाह रहा है तो अपन FA भी निकालेंगे। सो अब FX वाला फंक्शन बताओ, FX वाला जिसपे -3 वाला कौन सा है, जहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आता है, दैट इज मॉडुलस x प्लस 3। अब मुझे रखना है इसमें -3, तो रखो जरा, 3 + 3 6 है। अच्छा, सो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू -3। क्या इतना समझ में आया बच्चों? दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट, एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक चीज़ें अब हाथ पे जमने लगी है। जमने लगी तो मुझे बताएं कमेंट्स में कि क्या कितने क्वेश्चन के बाद आपको चीज़ें जमने लगी इधर, है ना। खत्म फर्स्ट पार्ट, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे आते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे नो सेकंड पार्ट विल रन ऑन x इक्वल्स टू 3 पे। ठीक है, यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 3 पे। ठीक है, वी नो दैट गाइस, वी नो दैट 3 की बात करते हैं अपन, तो 3 से इधर LHL, 3 की उधर RHL, तो LHL लिखो। आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें। अभी FX क्या है इसके लिए LHL का, 3 से छोटा, तो x <3 तो -2x, इसके लिए 6x + 2। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बिंदास चल रहे हैं हम लोग, करेक्ट प्रोसेस है ये। ठीक है ना। नाउ लेट्स फाइंड आउट LHL फंक्शन कौन है इसके लिए। अब पता है मुझे उसको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इसको लिखने के बाद मुझे उसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब यहाँ देखता हूँ, बिंदास क्वेश्चन करते हैं अपन। अच्छा, पुटिंग करेंगे x इक्वल्स टू 3 - h, x इक्वल्स टू 3 - h। सो लिमिट x टेंस, जरा बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 के ऊपर -3 के ऊपर क्या आएगा यहाँ पे, माइनस। कोई दिक्कत नहीं है। एक गलती करी हो बच्चों, एक गलती करी मैंने यहाँ पे, एक गलती यहाँ करी कि मैंने -3 लिखना था, ऊपर प्लस लिखना था, -3 लिखना था और प्लस लिखना था। ठीक है ना, सही हो गया। चलो ध्यान रखना, है ना। चलो, इधर एक मिस्टेक हो गई थी, ध्यान रखना। ठीक है, एकदम याद आया मुझे, FX, फिर लिमिट x टेंस टू 3 पे -2x। ठीक है, अब h एंट्री मारने वाला है, तो h टेंस टू 0 -2 और 3 - h। कितना आया जरा पुट करो, पुटिंग लिमिट, तो h तो हो गया 0, तो कितना आ रहा है LHL, कितना आ रहा है हमारे पास, -6। क्या LHL -6 आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। नाउ बात करते हैं अपन RHL की। ठीक है, फंक्शन क्या है इसके लिए बच्चा, 6x + 2। ठीक है, पुटिंग क्या करेंगे अपन यहाँ पे, x टेंस टू 3 + h। नाउ लिमिट x टेंस टू 3 के ऊपर प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 3 के ऊपर +6x + 2। अब भाई साहब एंट्री मारने वाले हैं हमारे h वाले भाई साहब, तो 6 3 + h + 2। ठीक है, पुटिंग लिमिट, तो 6 3 जा 18 और 18 + 2 20। अरे सर RHL तो 20 आ रहा है सर, तो जरा बताओ क्या मुझे FA निकालने की जरूरत है क्या, जरूरत है क्या? अरे नहीं है यार, पहले LHL और RHL अनइक्वल आ गया, तो सर उसको निकालने का फायदा क्या है? वैसे कह रहे हो सर आप डिसकंटिन्यूस है यहाँ पे। सो LHL is not equals to RHL, so function is discontinuous at x equals to 3। So guys, क्या क्वेश्चन का फंडे क्लियर है आपको? दो क्वेश्चन पार्ट में मर्ज थे, -3 पे और एक 3 पे। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन, कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन नहीं है, पर क्वेश्चन बोर्ड में इससे अच्छे आते हैं, इससे भी अच्छे आते हैं। ये आ जाए बहुत अच्छी बात है, किस्मत अच्छी है, इजी क्वेश्चन से वाले। सो गाइस फंडा क्लियर, कोई भी दिक्कत हुई गाइस यू कैन व्हाट्सएप मी, है ना। सो गाइस कॉपी करें इसको। सो बच्चों बात करते हैं 8th क्वेश्चन के बारे में। 8th क्वेश्चन आपके 11th क्लास में था, जरा किसी ने नोटिस किया है? किस किस को याद है जरा बताना मुझे। ये क्वेश्चन आपके 11th क्लास में एज इट इज था। ठीक है, यहाँ पे ना आ जाओ बच्चों।
अब क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट लेस देन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो है तो जीरो। अब सर इसका मीनिंग क्या सर, यहाँ तो वो ग्रेटर देन लेस देन का साइन दिख नहीं रहा सर, तो किसको एलएचएल? अरे बच्चा सुनो, जब भी ये जो नॉट इक्वल्स टू जीरो या नॉट इक्वल्स टू कुछ भी होता है, मतलब बात यही कि इधर ही मुझे एलएचएल चेक करना है और इधर ही मुझे आरएचएल चेक करना है। जरा ये लाइन अपनी बुक में एनसीईआरटी में लिखो बच्चों, कि जहाँ पे नॉट इक्वल्स टू होता है, मतलब देखो एक जीरो पे तो जीरो खत्म बात, अब एक जीरो नहीं है मतलब वहाँ पे ही एलएचएल और वहीं पे आरएचएल है, तो ये बात ध्यान रखना बच्चों। तो एक चीज सीख लिया आप लोगों ने, सीख लिया। नाउ लेट्स फाइंड आउट। अब इस बार तो क्या हो रहा है बच्चों, x जीरो पे चेक कर रहे हैं तो एलएचएल इधर, आरएचएल इधर, भाई साहब इसका फंक्शन भी यही है सर, और आरएचएल का फंक्शन भी मॉडुलस x अपॉन x ही है। जरा किसी को याद है इसको सिग्मम फंक्शन कहते हैं, ऐसे ही छोटा मोटा रिवीजन, इसको हम कहते थे 11th क्लास में सिग्मम फंक्शन। याद आ रहा है किसी को? नहीं आया? भूल जाओ, चल मारो, आ जाओ यहाँ पे। सो एलएचएल इक्वल्स टू, ठीक है, किस पे? एट एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे किस पे चेक करेंगे अपन? इस पे चेक करेंगे। पुटिंग क्या करेंगे? जीरो पे करना है तो एक्स इक्वल्स टू जीरो माइनस एच। सर जीरो माइनस एच, एक काम करो सर, इसको माइनस एच ले लो। हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या तकलीफ है, ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट है। चलो अब लिमिट एक्स के इधर जीरो पे प्लस आएगा, एफ एक्स आएगा, लिमिट जीरो पे प्लस आएगा। एफ एक्स कौन है सर? एफ एक्स ये रहा, मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, परफेक्ट हो। सुनो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच तो हमें जीरो ही होता है सर। अच्छा रखो जरा रखो, माइनस एच, लोग डर जाते हैं, अरे कुछ नहीं, फालतू क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सिंपल रखा, ठीक है। यहाँ पे अभी लिमिट मत पुट करना, लिमिट तब पुट करते हैं जब फाइनली सब कुछ काटा काटी सब कुछ हो गया, सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। अब देखो, मॉडुलस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस एच, नीचे माइनस एच कैंसिल आउट हुआ, माइनस वन। क्या बात क्लियर? इनफैक्ट और रुको, इधर आओ, सही चीज़ें सीखो, सही चीज़ सीखो आप लोग। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एच अपॉन माइनस एच, काटा काटी करी तो आपको फाइनली आएगा लिमिट एच टेंस टू माइनस वन। अब कुछ एच रखने के लिए है ही नहीं, पुटिंग लिमिट लिखोगे भी सही तो आपको आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे? माइनस वन। क्या बात क्लियर? एज सिंपल एज दैट। आपको असली चीज़ सिखा रहा हूँ, असली चीज़ ही कोई नहीं सिखाएगा गाइस, कोई भी नहीं सिखाएगा, तो गाइस सीखो अच्छे से। अब आते हैं आर एच एल पे आते हैं, किस पे आते हैं अपन? आर एच एल पे आते हैं अपन, ठीक है। नो पुटिंग एक्स टेंस टू जीरो प्लस एच लिखा, कोई इशू नहीं है। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे, ओहो ये एल एच एल था बच्चा, माइनस आएगा यहाँ पे, सॉरी इधर प्लस एफ एक्स, लिमिट जीरो पे प्लस एफ एक्स कौन है मेरा? ये रहा, मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। लिमिट रखा, अब एच एंट्री माने वाला था, एच टेंस टू जीरो, एक्स में कौन जाएगा? एच प्लस एच, भाई जीरो प्लस एच मतलब प्लस एच, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे भी एच प्लस एच का प्लस एच ही आता है बच्चों, बचपन से देखते आ रहे हैं। काटा, कैंसिल आउट किया, यू विल गेट एच टेंस जीरो वन, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? वन मिलेगा। एल एच एल कितना आया? माइनस वन। सर आर एच एल कितना आ रहा है? वन। क्या इक्वल आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे सर? तो एफ ए कैलकुलेट करोगे, एफ ए लाना जरूरी क्या? सर क्यों ला रहे हो? जब पहली अनइक्वल हो गए बात ही खत्म सर, एल एच एल इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। लिमिट तो पहले बोलते थे अपन, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू जीरो। क्या बात सबको क्लियर बच्चों? फंडे सारे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। सो कॉपी करेंगे गाइस, पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। सो गाइस 9th क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे। 9th क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम जैसा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट है ना। एफ एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, मतलब एल एच एल फंक्शन ये हो गया, और आर एच एल
पे क्या दे रखा है -1, मतलब दे रखा है, मतलब कुछ सोचना भी नहीं है। और उस FA पे F0 पे भी -1, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन बच्चों यहाँ पे आ रहा है, किसी ना किसी एक जगह तो इक्वल्स टू कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा। नौ देखो बच्चों क्या हो रहा है, अपन क्या करेंगे यहाँ पे, जरा सोचो, अपन को साफ साफ कह रखा है कि x0 पे चेक करना है, दिस इज योर LHL, दिस इज योर RHL। fx की बात करते हैं तो x अपॉन मॉडुलस x है, और RHL की बात करते हैं तो फंक्शन दे रखा है मुझे -1, और स्पेशली एट f0 पे मुझे दे रखा है यहाँ पे -1। मतलब बहुत क्लियर मैंने क्वेश्चन को समराइज कर दिया। क्या कोई डाउट किसी को? ना बात करते हैं LHL की, बात करते हैं एट x को 0 पे बात करते हैं। फंक्शन मुझे गिवन है बच्चों, ये बहुत आसान लग रहा है मुझे, बहुत इजी है। क्या आपको इजी लग रहा है? करें। अब ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 0 पे माइनस आएगा कि x टेंस टू 0 पे माइनस, फंक्शन क्या x अपॉन मॉडुलस x, ठीक है। अपन ने पुटिंग लिखा ही नहीं है, पुटिंग लिखते हैं, पुटिंग x टेंस टू 0 -h बोले तो -h। क्या ये फंडा भी क्लियर? अब इसमें रखो, अब अगर h एंट्री माने वाला तो लिमिट h टेंस टू 0 तो -h अपॉन -h। वी नो दैट कि लिमिट -h अपॉन h की मॉडुलस -h हो जाएगा +h। इट विल गिव यू, प्रेजेंटेशन विल बी लाइक दिस गाइस, प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो लास्ट में आंसर आया -1, बहुत क्लियर से, बहुत क्लियर। अच्छा सर LHL आ रहा है -1, कई बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को ये लाइन लिखने में आलस आता है बिकॉज प्रैक्टिस नहीं होती है या हाथ अटकता है। आप लोग को थोड़ा गौर करना, आप जब भी लिखेंगे आपका हाथ ऐसे अटकेगा, अब क्या करना है, आपका करना है कि प्रैक्टिस एक बार अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन में शट निकालो, प्रैक्टिस करो, एक बार हो जाएगा, कंफर्म गारंटेड गाइस हो जाएगा। नाउ आगे चलते हैं अपन। ना RHL बहुत क्लियर दे रखा है बच्चों मुझे, यहाँ पे RHL की मुझे टेंशन नहीं है, बोल रखा है -1 दे रखा है ना। RHL की वैल्यू क्या आ रही है, मैं अगर फॉर्मेलिटी भी करता हूँ तो मुझे -1 ही मिलेगा, है ना। क्लियर है ना, फॉर्मेलिटी करनी है क्या, देखो जरा देखो, वही लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस fx रखेंगे तो लिमिट x टेंस 0 पे प्लस, तो मुझे 1 मिला, तो फाइनली मुझे क्या आ रहा है, सॉरी -1 है ना, -1 रखेंगे तो -1 आएगा, तो RHL तुम्हारे पास आया -1। अच्छा FA पे लास्ट देखते हैं अपन, FA बोले तो F0 पे कितना आ रहा है -1, सो वी कैन सी दैट LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA पे, या मैं बोलूँ F0 पे आपको क्या मिल रहा है बच्चों, सब पे -1 ही मिल रहा है। so function is continuous at x equals to -1, सॉरी 0 पे, ऑफ सॉरी बच्चों, x equals to 0 पे। क्या फंड है, क्लियर? दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन, बोर्ड में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं गाइस, बहुत प्यारे, ठीक है। यहाँ पे पर तैयारी जीत की, ठीक है, यहाँ पे अपन तैयारी चल रहे हैं अपन यहाँ पे गाइस, क्लियर, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो गाइस क्वेश्चन 10th के बारे में, 10th काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो अगर वर्बली करना चाहें, वर्बली सुनो आ जाओ, तो देखो बहुत इजी, 1 है, 1 पे चेक करना है, 1 को 1 + 1 2, यहाँ रखो 1 + 1 2, और x इक्वल्स टू वाले 1 पे रखो 1 + 1 2, तो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA, तीनों को ला रहे हैं, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। स्टिल यू नीड टू राइट द करेक्ट प्रोसेस बिकॉज मार्क्स उसी के हैं, सिर्फ 1 रखने से अगर मार्क्स मिलते हैं तो बात ही क्या होती। सो गाइस प्रोसेस पे काम करते हैं अपन अगर, सो देखो मैं फिर भी समराइज करता हूँ क्वेश्चन को। 1 पे चेक करना है, LHL ये रहा, RHL ये रहा, FX आप भी लिखा करो, ये ही तो प्रैक्टिस होती है गाइज। FX इसका LHL फंक्शन ये रहा, x² + 1 है ना, और इधर x + 1, परफेक्ट। RHL ऊपर है ना, ऊपर नीचे कर सकते हैं ये लोग, थोड़ा ध्यान से रखना, स्मार्टली प्ले करते हैं ये लोग। सो पहली बात करते हैं LHL के बारे में बात करते हैं। फंक्शन क्या लिख लो आप लोग, x² + 1 है। पुटिंग क्या करेंगे अपन यहाँ पे, x = 1 - h, वेरी क्लियर। और RHL में
बोलो 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 1 प्लस एच। क्लियर? सो लिमिट एक्स इक्वल्स टू 1 के ऊपर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। दैट डिनोट्स कि अपन लोग LHL कर रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट अब h टेंस 0, क्योंकि इसमें एंट्री मारने वाला है 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आप लोग खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो भी अगर पुटिंग लिमिट करेंगे तो h 0 हो जाएगा। तो मैं पुटिंग लिमिट कर रहा हूँ, पुटिंग लिमिट रखी मैंने, तो h 0 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो LHL क्या हो गया 2 हो गया। एज सिंपल एज दैट। दूसरी बात करते हैं, RHL की बात करते हैं। बस आलस मत करना बच्चों यार। तो आ रहा है x प्लस 1 आएगा फंक्शन, पुटिंग x इक्वल्स टू 1 प्लस एच, लिमिट x टेंस टू, जरा बोलो 1 के ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा, ध्यान रखना fx हो जाएगा, लिमिट x इक्वल्स टू 1 प्लस आएगा, फंक्शन है x प्लस 1। अब h एंट्री मारने वाला है तो h टेंस 0, 1 प्लस पुटिंग लिमिट, तो RHL कितना आया 1 प्लस 1 2, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। आगे चलें अपन। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अपन, किसकी बात करें अपन बच्चों, उसकी fx जो कि है x प्लस 1, मुझे चेक करना है f1 पे 1 प्लस 1 2। सो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA इक्वल्स टू 1, नहीं कितना 2 आ रहा है, परफेक्ट 2 आया। LHL RHL और सब कुछ क्या आ रहा है हमारे पास, FA 2। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। क्या फंडा क्लियर बच्चों? क्वेश्चन इजी है। अब किस क्वेश्चन टफ लगे या इजी लगे मुझे जरूर बताना बच्चों। आई थिंक ये क्वेश्चन इजी है, यहाँ तक प्रैक्टिस अगर हो गए हो ना, यू विल सी द क्वेश्चंस आर वेरी इजी, नॉट एट ऑल टफ गाइस। क्लियर है यहाँ पे? डन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस क्वेश्चन 11 अगेन सेम क्वेश्चन, मुझे बताना है कि क्वेश्चन कंटिन्यूस है या नहीं है। एंड ठीक है, fx को एक्स क्यूब माइनस 3 और कहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 x ग्रेटर देन 2। तो बहुत इजीली दिख रहा है बच्चों, अब तो आपको बहुत आई थिंक बहुत इजीली दिख रहा है कि x को 2 पे चेक करने का है मुझे। LHL वाला फंक्शन कौन सा है बच्चों, कौन सा एक्स क्यूब माइनस 3। RHL वाला फंक्शन कौन सा है, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फंडा क्लियर? हालांकि मैं डायरेक्टली वैल्यू रख के चेक कर सकता हूँ। 2 रखो, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 और 2 रखो वापस आपको FA वैल्यू। तो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। दिख रहा है? बट प्रोसेस फॉलो करना है हमको तो यार। आ जाओ, मैं बार बार लिखता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। LHL एट किस पे चेक करेंगे, fx को चेक करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3। तो बच्चा पुटिंग करेंगे, क्या पुटिंग है बोलो, आप लोग बोलो 2 माइनस एच, लिमिट x टेंस टू 2 पे चेक करें, 2 पे माइनस आ गया fx आ जाएगा, लिमिट 2 पे माइनस फंक्शन आ जाएगा। अब h की एंट्री होने वाली है तो h टेंस 0, 2 माइनस एच का क्यूब माइनस एच और माइनस 3 है यहाँ पे। परफेक्ट। या तो a माइनस बी का क्यूब खोलो, ठीक है, बट नहीं खोलो तो भी चलेगा। आपको पुटिंग लिमिट लिखो आप लोग, पुटिंग लिमिट h हो गया 0, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 कितना आया 5। तो आपका LHL की वैल्यू आ गई। एज सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे देयर इज नो नीड टू ओपन द क्यूब राइट नाउ, ठीक है। चलो, बहुत भारी वर्ड बोल दिया मैंने, राइट नाउ, ठीक है। यहाँ पे कि आने वाले कुछ क्वेश्चन खतरनाक होंगे, वहाँ पे करना पड़ सकता है। fx इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नाउ लिमिट आप लोग क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू टेंस टू 2 प्लस व्हाट वी से x टेंस टू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं x, ये टेंस टू होता है मतलब 2 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका मीनिंग होता है कि x जो है 2 के बहुत करीब है, x टेंस टू, ठीक है। यहाँ पे नाउ fx आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 पे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब h की एंट्री होने वाली है तो व्हाट वी विल राइट, h टेंस 0। तो पुटिंग लिखा था क्या अपन ने पुटिंग वाली वर्ड नहीं लिखी ना, यहाँ पे पुटिंग लिख दो यहाँ पे
पुटिंग क्या आएगा, x इक्वल्स टू 2 प्लस एच, ठीक है यहाँ पे, तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, पुटिंग लिमिट 2 का स्क्वायर 4, अरे h 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो RHL कितना आया 5। क्या समझ में आया बच्चों, 2 5 आ गए, एक और निकालना पड़ेगा। चलो थर्ड FA, तो FX लिख दो जरा पहले, कौन है, इक्वल्स टू साइन यहाँ है तो ये वाला होगा, तो x क्यू माइनस 3, तो F 2 रखो, 2 क्यूब माइनस 3 कितना आया 5 आया। सो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FX या FA, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। इन एक लाइन और ऐड करो बच्चों, एक लाइन हर क्वेश्चन में एक और ऐड करो कि क्वेश्चन ने मुझसे मांगा था कि डिसकंटिन्यूस वाले पॉइंट कौन कौन से हैं। तो भाई आपको सिंपल, अगर क्वेश्चन कंटिन्यूस है तो व्हाट यू विल राइट, देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट वेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है। यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ क्वेश्चन कंटिन्यूस आ रहा है वहाँ वाला लिख देना, देयर इज नो पॉइंट वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, और जहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूस आ रहा है तो मतलब आपको पॉइंट मिल गया कि फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है। ऐसे कुछ भी, ऐसा कोई मेजर चीज़ नहीं है। चल कोई लाइन, कोई ज़्यादा भारी लाइन नहीं, कोई इतना इशू नहीं है। तो अपन ने जो किया है एकदम परफेक्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर गाइस, परफेक्ट। तो दिस वॉज द मेन प्रोसेस। क्लियर, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन 12 बहुत इजी है। x पावर 10 माइनस 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 में क्या आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है ना गाइस। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं है ना। ज़रा देखो LHL और RHL, ये LHL हो गया, ये RHL हो गया, फंडा क्लियर है। और FX थोड़ी सी स्पीड फास्ट रखेंगे बच्चों अपन की, क्वेश्चन काफ़ी ईजी है और काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है, सबके जैसा ही क्वेश्चन है और ईजीली हो जाएगा। नाउ LHL की बात करते हैं, इसका फंक्शन कौन सा है, x की पावर 10 माइनस 1, फिर लिमिट, अच्छा पुटिंग x इक्वल्स टू 1 माइनस एच, कोई इशू नहीं है। अच्छा, और एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू ये वाली रहेगी, हमको पता है। अच्छा, लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 1 पे माइनस x की पावर 10 माइनस 1 और लिमिट x टेंस टू, अब आएगा h 1 माइनस एच की पावर 10 माइनस 1। ऑब्वियसली गाइस 1 माइनस 10 की पावर का फॉर्मूला हमको नहीं आता है, हमको डायरेक्ट पुटिंग लिमिट रखी 1 की पावर, अच्छा h 0 हो गया, 1 की पावर 10 1 माइनस 1 0। सो गाइस जो LHL इज 0, एज सिंपल एज दैट, जो कि वर्बली भी हमसे हो रहा था। पर हमको स्टेप्स तो दिखानी है ही है, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, मैं प्रैक्टिस कर लेना गाइस, मार्क्स इसी स्टेप्स के मिलते हैं। 1 के ऊपर आएगा प्लस fx, वो भी लिखते हैं, पुटिंग लिमिट लिखते हैं अपन, 1 के ऊपर प्लस, और फंक्शन क्या है, x स्क्वायर है। अब आपको पता है पुटिंग करते हैं अपन, x इक्वल्स टू 1 प्लस एच रखेंगे, तो रखो वहाँ पे h टेंस टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, तो पुटिंग लिमिट h 0, पुटिंग लिमिट h 0 1 का स्क्वायर कितना आया 1, तो RHL कितना आया, अरे सर LHL तो 0, RHL 1, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। क्या फंडा सबको क्लियर, बहुत आसान। और fx या fa को निकालने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि LHL और RHL इक्वल नहीं आए। क्या गाइस फंडा क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू नहीं है। सो गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। नाउ कह रहे हैं, इज द फंक्शन डिफाइंड fx इक्वल्स टू x प्लस 5 x माइनस 5 x लेस देन इक्वल्स टू 1 x ग्रेटर देन 1 इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एज सिंपल एज दैट, कोई इशू नहीं है इसमें, बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। LHL का कौन सा फंक्शन है, जरा बोलो LHL का कौन सा फंक्शन है, x प्लस 5, RHL का कौन सा है,
x माइनस फाइव के ग्रेटर देन 1 वाला है। क्लियर गाइज? सो अब क्वेश्चन को से चालू करें अपन। LHL की बात करते हैं। फंक्शन कौन सा है? x प्लस 5 पुटिंग करेंगे। अब क्वेश्चन को समराइज आप लोग कर सकते हैं। 1 माइनस एच, चलो रखो। लिमिट x की तरफ 1 के ऊपर माइनस आया, fx आया, लिमिट आया x के ऊपर क्या आया, 1 के ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा, x प्लस 5 लिमिट आएगा, h टेंड्स टू 0 आएगा, 1 माइनस एच प्लस 5 बिकॉज वी नो दैट कि h ने एंट्री मार ली है। पुटिंग लिमिट तो h 0 हो गया, पुटिंग लिमिट h 0 हो गया, तो LHL कितना आया, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। अच्छा LHL 6 आया, कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं, कोई आराम से चल रहा है ना। RHL की बात करते हैं अपन। एट फंक्शन कौन सा है बच्चों इसका, x माइनस 5। पुटिंग क्या करेंगे अपन यहाँ पे, x इक्वल टू 1 प्लस एच, सबको क्लियर है। लिमिट x इक्वल टू, थोड़ा स्पीड फास्ट है मेरी क्योंकि अपन खूब सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने। फंक्शन है x माइनस 5, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच माइनस 5 कितना आया बच्चों, पुटिंग लिमिट रखी तो RHL कितना आ रहा है, 1 माइनस 5 बोला तो माइनस का 4। क्या फंडा किया? सो गाइस फाइनली LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू माइनस नहीं x इक्वल्स टू 1। क्या फंडा क्लियर? इट्स फॉर द इजी क्वेश्चन गाइस। तो गाइस पूरा सेकंड पार्ट इजी है। एक बार 3 to 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा हुआ था। आई थिंक आपको अब कैसा लगा गाइस? प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट गाइस, वो मेरे लिए बहुत हेल्प करता है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको ईजी लगा, कंटिन्यू टफ नहीं है, ठीक है? तो ये प्रोसेस समझ में आया आपको, ईजी प्रोसेस, कोई इशू नहीं है गाइस। क्लियर? आई होप सो आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। एंड ज़रूर इस वीडियो को शेयर जरूर करें गाइस टू योर फ्रेंड्स, ठीक है बच्चों? एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड क्लिक द बेल आइकन गाइस। सो गाइस कॉपी करें। थैंक यू।